सेनेट इंतखाबात के टिकट जारी करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कारकुनों की तरफ से तनकीद की जद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया उनमें से कुछ के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के अहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर फैसल वाउडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया है। अहदेदारों का मौक़िफ़ है कि अगर फैसल वाउडा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में पड़ जाएगी। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि फैसल वाउडा को टिकट उनकी अपनी ख्वाहिश पर दिया गया है क्योंकि अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। असद उमर ने तस्लीम किया कि सूबाई रहनुमाओं का एतराज़ जायज़ है। उनका एतराज़ जो है वो समझ में आने वाला एतराज़ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एमएनए हैं, सिटिंग एमएनए हैं, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वाउडा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएं, और पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं, पार्टी में वफाकी वज़ीर है, तो उनकी तरजीह का ख्याल रखते हुए फ़ैसला किया गया। तो वो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी समझ में आते हैं। सिंध से तहरीक इंसाफ के अहदेदारों के खत में मजीद कहा गया है कि टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्ला अबड़ो पर करप्शन के इल्ज़ामात और नैब केसेस हैं। सैफुल्ला अबड़ो पार्टी के कुछ ताकतवर लोगों के ATM के तौर पर जाने जाते हैं। अहदेदारों ने खबरदार किया कि फैसले पर नजरसानी ना की गई तो बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। बलूचिस्तान में भी PTI रहनुमाओं के एतराज़ के बाद वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया था, मगर इस पेशरफ्त के पीछे भी एक कहानी है। कुछ रोज़ कबल खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए रेट 50 से 70 करोड़ रुपए तक जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। और फिर बाद में बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अब्दुल कादिर नामी शख्स के बारे में इमरान खान को शिकायत की गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी टिकट अब्दुल कादिर को ही दे दिया गया। इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके PTI से सेनेटर बनना चाहते हैं। फिर 2 रोज कबल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन के सदर मुनीर बलोच ने यह भी कहा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी को बता दिया था कि अब्दुल कादिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है। 7-8 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की तरफ से वो आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये चलते चलते पता चला कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और साथ ही वो PTI में आ गए, बल्कि PTI में आने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया। मैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी साहब, मैं उनसे जाके मिला, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बाबा आप जिनका नाम ले हैं, जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हैं, उनका PTI से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने तो हमें यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और रातों रात ये तब्दीली आई और वो जाके टिकट जो है उनको दे दिया जिनका PTI से किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। सूबाई रहनुमाओं के एहतजाज के बावजूद बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर को जनरल सीट के लिए सेनेट टिकट जारी किया गया, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो उनसे टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया गया। सेनेट के टिकट से मुतालिक तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है, मगर इस पार्टी के उम्मीदवारों में चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली फलक नाज भी हैं, जो कई साल से पार्टी की कारकुन हैं और अपने इलाके से नामजद होने वाली पहली उम्मीदवार हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय तलब कर रखी है और इस हवाले से आज भी आम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अराकीन को कल अदालत में तलब कर लिया है।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवालात करना चाहते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस याया आफरीदी का कहना था कि आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं, जब तनाज़ा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का तरीकाकार दिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप कहेंगे कि सीक्रेट बैलेट है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं।